ओके यार, सो मास्टरिंग एंड्रॉइड कोर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर ली हैं। उसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यार आपको कौन सी फाइल कहाँ बनानी है, कौन सी फाइल आपको कहाँ मिलेगी, ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और फोल्डर स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। क्योंकि यार देखो, फाइलें कहाँ पर रखनी है, कौन सी फाइल कहाँ रखनी है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत जगह पे गलत चीज़ रख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चले भाई, बिना किसी बकबक के स्टार्ट करते हैं। ये जो नोट्स है आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। ये सिंपली मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, आपको बस समझाने के लिए। तो हमने प्रोजेक्ट बना लिया था, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आप सिंपली अंडर स्टूडियो पे न्यू फाइल पे जाइएगा, न्यू पे जाइएगा और न्यू पे जाने के बाद नया प्रोजेक्ट पे क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करना है, ठीक है। एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, सिर्फ एम्प्टी एक्टिविटी कर दोगे तो यहाँ जेटपैक कंपोज बन जाएगा, तो आपको एक्सएमएल वगैरह वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो अभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, अपने पैकेज का नाम डालेंगे, प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाना है, मतलब आपके हार्ड डिस्क में कहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा, उसका लोकेशन, लैंग्वेज जावा कोटिन, कोई भी चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जावा आती है जावा चूज कर लीजिए, कोटिन आती है कोटिन चूज कर लीजिए, ठीक है। जावा कोटिन में कोई भी कंफ्यूज मत होइए ही मत, ठीक है, ठीक है। बाद में आपको कोटिन ही करना है, बट अभी मैं जावा करा दे रहा हूँ। देन आपको यहाँ पे मिनिमम एसडीके वर्जन, अभी आप कोई भी चूज कर लीजिए। बस इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो भी एसडीके वर्जन आप चूज करोगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो उस एसडीके पे और उसके ऊपर वाले एसडीके पे रन करेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो मिनिमम मतलब कम से कम। चलो, तो यहाँ पे अगर आप API 26 चूज करोगे तो 92% डिवाइसेस जो हैं वो चल जाएंगी। तो ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, आप API 28 भी कर सकते हो, ठीक है। एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10 कर सकते हो। एंड्रॉयड 10 के पास तो ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादातर एंड्रॉयड 10 के ऊपर ही लोगों के पास डिवाइसेस है। 72%, बस कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे 72% लोग एंड्रॉयड 10 या उसके ऊपर वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं। बट इससे जो इधर हमारे पास 28% लोग बचे, वो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके फ़ोन में ये नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पे हेल्प मी चूज़, इस पर क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, कि कितने % लोग क्या चूज कर रहे हैं, सब चीज़। चलो भाई, उसके बाद बस आपको कोटलिन डीएस, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कोटलिन डीएसएल फाइल, ये जो एक्चुअली ग्रेडल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कोटलिन में मुझे चाहिए, ये रिकमेंडेड है। बस आप फिनिश कर दीजिएगा और आपको ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसी का स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली कौन सी चीज़ किस काम के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ कर देखोगे तो एंड्रॉयड व्यू दिख रहा है आपको, ये एंड्रॉयड दिख रहा है, ये आपका प्रोजेक्ट का व्यू है। यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोजेक्ट व्यू चेंज भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है गाइस कि बहुत सारे लोगों से ये जो व्यू दिख रहा है इस तरफ से, ये गायब हो जाता है। मैंने फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया, शायद आपको दिख रहा हो, दिख ही रहा होगा परफेक्ट। तो ये वाला व्यू कुछ इस तरह से ये गायब हो जाता है, ऐप नहीं दिखता है, तो ये चेंज हो जाता है, पैकेज हो जाता है। तो देखोगे यहाँ पे दूसरी तरफ से इस तरह सारे पैकेजेस आ जाएंगे। देन अगर ये प्रोजेक्ट फाइल्स है तो ये इस तरह से आ जाएगा, बात समझ रहे हो। तो आपको बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड का व्यू मिलेगा और एंड्रॉइड ही आपको रखना है, ठीक है। एंड्रॉइड व्यू में आपको जो फोल्डर्स हैं वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर आते हैं। पैकेजेस पे जाओगे तो पैकेजेस सारे दिखेंगे, बात समझ गए। चलो भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी, यहाँ पे क्या करके देखते हैं। तो हम एंड्रॉइड व्यू पे ही सब चीज़ समझेंगे यहीं पे, बाकी पैकेजेस वगैरह आप अपने आप समझ जाओगे, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। अब यार देखो, इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारे फोल्डर्स का मतलब समझना, इन सारे फाइल्स का मतलब समझना जो है, और दूसरी चीज जो आप फाइल बनाने वाले हो उसका भी मतलब समझना, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो भाई, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक फोल्डर दिखेगा, मैनिफेस्ट फोल्डर। कौन सा फोल्डर? मैनिफेस्ट फोल्डर, ठीक है, ये वाला फोल्डर मैनिफेस्ट फोल्डर दिखेगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा, बट मैनिफेस्ट फोल्डर एक्चुअली क्या है। इसके अंदर एक फाइल है, ये देखिए, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल फाइल, ठीक है। तो एक्सएमएल एक HTML तरह की फाइल, इसके अंदर हम टैग्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपने स्टार्टिंग टैग HTML लिखते थे तो HTML में HTML ओपन करते थे, क्लोज करते थे, फिर आप बॉडी ओपन करते थे, क्लोज करते थे। तो HTML में क्या होता है कि HTML में वो जो टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड है कि भैया हेडिंग लिखनी है तो H1 लिखना है, बट XML में ये प्री डिफाइंड नहीं, टैग्स हम भी बना सकते हैं। तो एंड्रॉयड वालों ने कुछ टैग्स बना दिया है, उन टैग्स का यूज करना है एंड्रॉयड XML फाइल के अंदर, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल के अंदर। बात समझ में आ गई। लेकिन इसके अंदर होगा क्या, ये फाइल है किस लिए? इसको ओपन करोगे तो आपको ये देखिए कुछ ऐसी फाइल दिखेगी, ठीक है, ऐसी फाइल दिखेगी, बहुत बढ़िया फाइल लग रही है, मतलब देखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है। इसके अंदर आप अपने पूरे एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशंस बता सकते हो, ठीक है, इस फाइल के अंदर, ठीक है। इस फाइल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। ये जो फाइल है एंड्रॉयड XML फाइल है, ये हमारे एप्लीकेशन की कह सकते हो हार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अगर ये फाइल हटा दो, डिलीट कर दो, तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलने वाला। तो इट इज एक्चुअली अ हार्ट ऑफ अवर प्रोजेक्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट का हार्ट है। हम समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है। दिस फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे एप्लीकेशन का मेटा डेटा पूरा,
एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का आइकन, एप्लीकेशन में कितनी एक्टिविटीज़ हैं, एप्लीकेशन कौन कौन सी परमिशन को यूज़ कर रहा है, एंड मच मोर। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे एक मैनिफेस्ट नाम से टैग है। सबसे पहले अगर आपने जावा पढ़ा हो, J2EE पढ़ा हो, तो वहाँ पे web.xml फाइल होती थी, अगर याद हो। web.xml फाइल के अंदर हम बताते थे कि भैया कौन कौन से सर्वलेट्स कॉन्फ़िगर्ड हैं, कौन कौन से फिल्टर्स कॉन्फ़िगर्ड हैं, सर्वलेट का URL क्या है, मैपिंग क्या है, ये सब चीज़ बताते थे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही है। मैनिफेस्ट फाइल ये इस फाइल का स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्ट होगा। देन उसके अंदर हमारा एप्लीकेशन टैग है। ये एप्लीकेशन समझ लो हमारा ही एप्लीकेशन है। इसके अंदर हम एप्लीकेशन के बारे में चीज़ बताएंगे कि भैया अलाउ बैकअप ट्रू, बैकअप ट्रू करना, अलाउ कर देना है, तो बैकअप ये कर देगा। इसी तरह डेटा एक्सट्रैक्शन रूल्स बता रखा है आपने, फुल बैकअप कंटेंट बता रखा है, आइकन कौन सा आपको यूज़ करना है ये आपने बता रखा है, एंड्रॉयड आइकन, एंड देन आपने आइकन का यहाँ पे एक आइकन, एक फाइल दे रखी है, उसके अंदर आइकन डिफाइंड है, इस तरह से आइकन है। ठीक है, यही आइकन आपको दिखता है जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक है, इसी तरह आप देखो एंड्रॉयड लेबल आपने बता रखा है कि एक्चुअली लेबल क्या होने वाला है, ऐप का नाम, डेमो ऐप, इसको बदल भी सकते हो। ठीक है, अब ये एक्चुअली अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये जो @string ऐप नेम लिखा ना, ये एक्चुअली एक फाइल रेफर कर रहा है। तो जो स्ट्रिंग्स हैं, जैसे ऐप का नाम है, वो एक जगह रख दिया गया, दूसरी जगह, मैं भी आपको दिखाऊंगा उस जगह का नाम। कह सकते हो कि उसको एक रूम के अंदर रख दिया गया और वहां से उसको रेफर कर रहे हैं, उसको रखा दूसरी जगह, बस उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐप का नाम और आइकन रखा दूसरी जगह, उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसी तरह राउंडेड आइकन दे रखा है, सपोर्ट RTL भी दे रखा है, ट्रू। थीम आप कौन सा यूज कर रहे हो, टारगेटेड API यूज कर रहे हो। ठीक है, देन आपके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, अभी एक ही बनाई है, बाकी जब आप बनाओगे तो इसके अंदर एक्टिविटीज़ भी मेंशन हो जाएंगी। तो बात समझ गया। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन की। ठीक है, यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट करते हो। बात समझ गए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये एप्लीकेशन टैग के अंदर पूरे एप्लीकेशन के बारे में चीज़, एट्रीब्यूट्स के फॉर्म बताते हो, साथ ही साथ में इनर टैग्स के फॉर्मेट में भी आप बताते हो। अगर आपको परमिशन, ऐप को कुछ परमिशन चाहिए तो यहाँ पे यूजर्स परमिशन, देखो प्रॉपर्टी एंड आई थिंक ओके, ऊपर हम लोग बताएंगे क्या एक बार, ये देखिए यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन फीचर, परमिशन कौन सा फीचर चाहिए, परमिशन कौन सा ऐप यूज़ कर रहा है, परमिशन को यूजर्स SDK। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ बता सकते हो उसके बारे में, बहुत सारी चीज़। तो अब आपको सब चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से, जिसकी नीड होगी उस हिसाब से आप चीज़ ढूंढ लोगे। 100% है अगर आप में अंदर वो जुनून है एप्लीकेशन डेवलप करने का। पहले घबरा जाओगे तो तब दिक्कत हो जाएगी, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे आपको इंटरनेट की परमिशन चाहिए तो आप यहाँ पे यूजर्स परमिशन और यहाँ पे आप इंटरनेट बता सकते हो। दैट्स अब आपका एप्लीकेशन इंटरनेट को यूज़ कर पाएगा। बात समझ गया, इंटरनेट को यूज़ करके और ये काम कर पाएगा। तो अभी ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये वाली फाइल क्या है। आप एक बार फिर से देख लो, इट कंटेन्स, ये जो फोल्डर है, इट कंटेन्स एंड्रॉयड manifest.xml फाइल which is a heart of Android project. This file contains information about our application such as metadata, Android version, कौन सा वर्जन Android का है, ऐप नेम, एक्टिविटीज, परमिशन एंड मच मोर। तो Android की जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आप अपने प्रोजेक्ट की है वो सब इसी के अंदर रखते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, जब आपको कोई काम करना होता है, जैसे आपको फ़ोन में कुछ करना है तो फ़ोन में एक सेटिंग होता है, वहाँ से आप सब सेट कर सकते हो कि वॉलपेपर कौन सा लगाना है, कौन सा पूरे फ़ोन का आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है। तो वो समझ लो सेटिंग है आपके पूरे फ़ोन की। यहाँ से आप पूरा ऐप सेट कर पाओगे, ऐप के अंदर जो भी है वो सब सेट कर पाओगे। ठीक है, मतलब पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता पाओगे। आई होप आप समझ गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं, ये फोल्डर हो गया, इसको आप कभी कभी चेंज करोगे। ठीक है, हमेशा इस पर काम नहीं करना होगा, तो इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, कभी कभी हम चेंज कर लेते हैं जाकर के जब ज़रूरत पड़ती है। दूसरा फोल्डर है गाइस जावा। जावा फोल्डर के अंदर हम सोर्स कोड लिखते हैं, यहीं पे आपको जावा का कोड लिखना है, कोटलिन का कोड लिखना है। बात समझ गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब प्रोजेक्ट बनाया तो हमें एक फाइल मेन एक्टिविटी मिल गई। मैंने एक्टिविटी आपको बताया था कि एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी एक स्क्रीन है, तो ये आपकी एक एक्टिविटी है, एक सिंपल एक जावा की क्लास है। और अगर कोटलिन क्लास होती है तो कोटलिन क्लास होती है, सिंपल कोटलिन मैंने आपको करा रखा है तो आपको पता होगा क्लास क्या होता है। तो कोटलिन क्लास होती जो एक्सटेंड कर रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। सिंपली ये एक बेस क्लास बना दी गई है जिसके अंदर सारे एक्टिविटी के फीचर्स रख दिए गए हैं। बस इस क्लास को यहाँ पे इसका पेरेंट बना दिया गया है मेन एक्टिविटी का, मतलब मेन एक्टिविटी इसको एक्सटेंड कर रही है तो इसके सारे फीचर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये मेन एक्टिविटी क्लास भी एक एक्टिविटी बन जाएगी। एक्टिविटी के सारे फीचर आ गए तो मेन एक्टिविटी भी क्लास भी एक एक्टिविटी बन जाएगी। बात समझ गए। तो इसके बारे में भी देखना नहीं, बट कोई भी अगर आपको दूसरी एक्टिविटी बनानी है, दूसरी क्लास बनानी है, सपोज आपको एक हेल्पर क्लास बनानी है तो आप यहाँ पे एक क्लास बना लोगे जावा क्लास, एक पैकेज हम लोग हेल्पर बना देते हैं एंड नाम देते हैं हेल्पर। तो हेल्पर जो डॉट से पहले लगाया वो पैकेज बन जाएगा। ये देखिए, तो एक क्लास बन गई हेल्पर एंड यहाँ पे हम सारी चीज़ लिख सकते हैं। सपोज हमें कोई यहाँ पे एक व्यू हाइड और शो करने का मेथड बनाना, तो आप यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक शो व्यू ऐसे मेथड बना सकते हो। ये शो कर देगा, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है,
इसी तरह अगर आपको हाइड व्यू का बनाना है तो आप पब्लिक स्टैटिक हाइड व्यू मेथड बना दो। अब जावा तो आपको आई आती है, कोटिन अगर आपको है तो आप कोटिन अगर आप लिख रहे हो तो कोटिन के फंक्शंस बना लीजिए, मेथड या फंक्शन बनाइए, कोटिन क्लास बनाइए, फन से फन हाइड व्यू। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, समझ गए। तो इस तरह से पूरे जावा का कोड जितना बस सोर्स कोड होगा सब यहीं पे आएगा आपके जावा के अंदर, चाहे वो टेस्टिंग का हो, टेस्टिंग का नीचे आ जाएगा। एंड मेन जो सोर्स कोड है हमारा यहाँ पे पैकेज है, ये पैकेज जो आपने दिया था वही पैकेज है com.example.app, एंड इसी के अंदर सारा सोर्स कोड आएगा। चाहे आप एक्टिविटीज़ बनाओ, चाहे फ्रेगमेंट बनाओ, चाहे जो भी आप बना रहे हो, सर्विसेज बना रहे हो, चाहे आप कंटेंट प्रोवाइडर्स बना रहे हो, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स का कोड लिख रहे हो, सब चीज़ इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। जो जावा फोल्डर है, दिस कंटेन सोर्स कोड जावा या फिर कोटलिन, जावा या फिर कोटलिन का सोर्स कोड होगा, दैट्स इट। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो फोल्डर्स हैं ये एंड्रॉयड टेस्ट का है, बाकी इसके अंदर टेस्टिंग का आएगा। तो अभी आपको जब तक आप टेस्टिंग वगैरह नहीं करो तब तक आपको ये फोल्डर टच नहीं करने, दोनों मेन आपको ऊपर ही करना है। ठीक है, तो ये वाला फोल्डर भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला जो नीचे है वो जनरेटेड है, ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है फोल्डर, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट फोल्डर है RES फोल्डर या रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर के अंदर गाइज वो सारे जो नॉन कोड रिसोर्सेज होंगे वो आएंगे। नॉन कोड मतलब जो कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, जैसे इमेज हो गई या फिर कोई स्ट्रिंग हो गई या फिर कोई लेआउट हो गया। लेआउट मतलब कोई स्क्रीन आपने बनाई है, सिर्फ उसका व्यू। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आएंगे। सो जो ये वाला फोल्डर है RES फोल्डर, दिस फोल्डर कंटेन नॉन कोड रिसोर्सेज। नॉन कोड मतलब कोडिंग जिसमें नहीं है, जावा वा नहीं है। ठीक है, जैसे इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, मेन्यूज हो गए, स्टाइल हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए। बात समझ गया? तो ये वाले फोल्डर आएंगे। लेकिन जब इसको आप ओपन करोगे तो इसके अंदर भी मल्टीपल फोल्डर्स हैं भाई। उसके अंदर जाओगे, एक घर में आपने घुसे, एक घर के अंदर घुसे, उस घर के अंदर भी बहुत सारे कमरे हैं। अब ये भी तो हमें सीखना पड़ेगा कौन सा कमरा किस लिए है। हमें ये पता चल गया कि यार इस घर में हम नॉन कोड रिसोर्स रखेंगे, लेकिन उस घर में जैसे घुसे हमें मल्टीपल कमरे मिल गए। अब भाई क्या करें यार? ठीक है ठीक है, तो हम उसको भी समझेंगे। सबसे पहले हमें फोल्डर दिखना है ड्रॉयबल फोल्डर के अंदर एक्चुअली हम लोग क्या रखते हैं, इट कंटेन एसेट्स लाइक इमेजेस। तो हम लोग इमेजेस वगैरह ड्रॉयबल के अंदर रखते हैं। जैसे हमें किसी को बैकग्राउंड लगाना है, वो उसकी इमेज रखनी है, या हम किसी का कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं, वो इसके अंदर रखेंगे। तो बेसिकली इमेज रखेंगे, या फिर ड्रॉयबल कोई, जैसे मान लो हमें बटन का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम वो ड्रॉयबल इसी ड्रॉयबल के अंदर बनाएंगे, उसको ड्रॉयबल ही बोलते हैं। तो बेसिकली इमेजेस इसके अंदर रखेंगे, उस इमेज को हम लोग एज अ बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल इमेज भी यूज कर सकते हैं, वो कैसे भी इमेज हो। ठीक है, तो इस ड्रॉयबल के अंदर बेसिकली इमेजेस आएंगी, इमेजेस एसेट वाली। ठीक है, इमेजेस आएंगी। जैसे अगर आपको इसके अंदर भी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, आइकन्स मिल जाएंगे। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे न्यू पे जा सकते हो और यहाँ पे इमेज एसेट भी देख सकते हो। तो आप देखो ये इमेजेस आइकन है आपका, ये इमेजेस दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग बना भी सकते हैं, लॉन्चर बैनर टीवी इस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वेक्टर चाहिए तो न्यू पे जा करके आप वेक्टर सेट्स पे क्रिएट कर लो। ये देखिए आइकन वगैरह क्रिएट करना है, क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे आइकन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सपोज आपको यहाँ पे 10 के चाहिए तो 10 पे क्लिक कर लो। ठीक है, ये देखिए 10 के आ गया। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशंस कितना विड्थ तो कितना हाइट में कहूँगा, चलो 512 रख देते हैं। ठीक है, कलर आप चेंज कर लो, इसको किस तरह से रखना है, रेड वाइट, किस बैकग्राउंड पे ये इमेज लगानी है, ये आइकन लगाना है। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो रेड रख देते हैं, कुछ इतना रेड। ठीक है, बाकी कलर चूज भी कर सकते हो। सपोज हम एंड्रॉइड का ये वाला कलर रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो एंड ये देखिए ड्रॉयबल के अंदर ही आपका ये रिसोर्स बना देगा। ठीक है, नाम चेंज भी कर सकते थे, बट जैसे फिनिश करोगे देखिए ड्रॉयबल के अंदर अपने आप से ये आ जाएगा। ये देखिए, अब ये एक्चुअली XML फाइल है, जो देखिए वेक्टर ग्राफिक्स है तो XML फाइल है जिसके अंदर कोड किया गया। आप यहाँ से कलर चेंज वगैरह भी कर सकते हो, हाइट देखिए चेंज कर सकते हो। इसे ये XML फाइल है तो इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। उसका व्यू दिख रहा है राइट साइड में ये, और ये इसका कोड दिख रहा है। बात समझ गए? तो अगर कोई इमेज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, जैसे हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें एक प्रोफाइल इमेज लगानी है। ठीक है, या हमें लर्न कोड विद दुर्गेश का लोगो लाना है तो लर्न कोड विद दुर्गेश, मैं यहाँ पे लोगो लिखूंगा एंड हम इमेजेस पे चलेंगे एंड आई होपफुली हमें लोगो मिल जाएगा। परफेक्ट, ये लोगो हम लोग राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है बट कोई इशू नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज इमेजेस, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं या डाउनलोड्स पे सेव कर लेते हैं। नाम JPG है ना, तो नाम देते हैं LCWD लोगो। अब याद रखना आपको डिजिट से नहीं स्टार्ट करना है। ठीक है, और डैश वाइज नहीं रखना है, अंडरस्कोर आई थिंक रख सकते हो बट डैश वाइज नहीं रखना है, और डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है। इस चीज़ याद रखिएगा। डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, लोगो को कॉपी कर लेंगे एंड अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आएंगे, या ड्रॉयबल पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। नाम अगर रीनेम करना चाहो रख सकते हो। अगर आप डिजिट दे दोगे
तो ये दिक्कत हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो डिजिट से नहीं स्टार्ट करना है, और बीच में अंडरस्कोर रख सकते हो बट डैश अंडरस्कोर रख सकते हो, बट यहाँ पे डैश वैस मत रखिए। मैं तो कहूँगा सिर्फ लोअर लेटर्स में रखो, लोअर केसेस में। ओके कर दो। ये देखिए आपका जेपीजी फाइल आ चुकी है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉबेल के अंदर बेसिकली इमेजेस आएंगी। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं लेआउट। लेआउट फोल्डर के अंदर हमारे लेआउट्स आएंगे। ओके गाइस, लेआउट्स मीन्स व्हाट, कि जो हमारी स्क्रीन बनेगी वो लेआउट्स फोल्डर के अंदर आएगी। तो इसको बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, एंड यहाँ पे आते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, एंड यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, सो लेआउट्स के अंदर कंटेन ऑल द लेग्स एक्सएमएल लेआउट्स। एक्सएमएल मतलब एक्सएमएल की हेल्प से जो आप स्क्रीन बनाओगे, स्क्रीन मतलब हो सकता है वो एक्टिविटी कोई क्रिएट कर रहे हो, या कोई मेन्यू क्रिएट कर रहे हो, या मेन्यू तो नहीं मान सकते हैं, बट कोई भी लेआउट। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने जब ऐप बनाया था तो हमें बाय डिफॉल्ट ये देखिए एक एक्टिविटी मिल गई थी। तो ये जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये, तो यही आपका लेआउट है, ये होम स्क्रीन है एक्टिविटी। बात समझ गए? तो एक्टिविटी इसके अंदर बनेंगी जितने भी एक्टिविटी होंगी, या फ्रेगमेंट, जो फ्रेगमेंट भी क्या होता है, एक स्क्रीन की तरह होता है। ठीक है, फ्रेगमेंट भी स्क्रीन की तरह होता है, बट वो एक्टिविटी के अंदर दिखा सकते हैं हम लोग। तो वो लेआउट यहाँ पे आएंगे। जैसे आपने लॉगिन एक्टिविटी बना ली तो लॉगिन एक्टिविटी का लेआउट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बात समझ गए? तो ये है एक्चुअली आपकी एक्टिविटी का लेआउट। लेआउट मतलब कैसा दिखेगा एक्टिविटी, तो वो लेआउट्स यहाँ पे आएंगे। अब वो एक्टिविटी का भी, स्क्रीन का भी लेआउट हो सकता है, या किसी चीज़ का भी लेआउट हो सकता है। किसी को इंक्लूड करना है, किसी दूसरे लेआउट को बना के इंक्लूड करना है, तो हम बना लेंगे, देन एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं बना के भी दिखा दूंगा। तो इस अब ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली एडिट कैसे करोगे, ये उसका व्यू दिख रहा है। इसका कोड कहाँ से आएगा, ये बटन आप देख रहे हो ऊपर, ये देखिए कोड वाली बटन, आई होप आपको दिख रही हो। थोड़ा सा मैं कहूँगा जूम कर दो भाई एडिटर। ठीक है, तो इस पर क्लिक करो, ये देखिए एडिटर एंड प्रीव्यू है, इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपको कोड भी दिख गया। तो ये एक्सएमएल है। ठीक है, एक्सएमएल है। बाकी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि आपको कोड चाहिए तो सिर्फ कोड दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, स्प्लिट करना है तो कोड और ये दोनों दिख जाएगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको सिर्फ डिज़ाइन चाहिए तो आप सिर्फ डिज़ाइन दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या आपको करना है, स्प्लिट व्यू दिखाना है तो स्प्लिट कर लो, कोड दिखाना है कोड कर लो, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक्सएमएल में लिखा गया, ये वही एक्सएमएल है जिसकी हेल्प से व्यू क्रिएट होता है। बात समझ गए? समझ गए? इसको कैसे डिज़ाइन करना मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं हम लोग, इस पर चलते हैं, सिर्फ डिज़ाइन हम लोग देखते हैं। ये हेलो वर्ल्ड है, इस पर क्लिक करके हम चेंज भी कर सकते हैं, कैसे करना है मैं सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है, एपीआई लेबल वगैरह हमारा सब चीज़ है, किस डिवाइस पे प्रीव्यू करना है, ये सब चीज़ आ रहा है। ठीक है, बाकी हम यहाँ से ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लैंडस्केप में ओरिएंटेशन चाहिए, किस पे ओरिएंटेशन चाहिए, ये सब प्रीव्यू है उसका। सेलेक्टेड डिज़ाइन सरफेस। ठीक है, चलो भाई ये सब बहुत बढ़िया चीज़ है यार। बाकी ये तो फाइल है। ठीक है, ये आपका थीम है, डेमो ऐप का डिफ़ॉल्ट थीम दिख रहा है। बाकी आप यहाँ पे थीम चेंज भी कर सकते हो, एक्शन बार, नो एक्शन बार, थीम, ये जो लेआउट दिख रहा है उसी के बारे में सब चीज़ है भाई ये। ठीक है, तो इसके बारे में चेंजेस करने हैं तो दो तरीके से, या तो कोड में चेंज कर लो भाई, जैसे आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पे कोड में आ जाओ, और ये वाला आपका टेक्स्ट व्यू एक्चुअली दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू का एक टेक्स्ट नाम से प्रॉपर्टी है, थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, ये देखिए ये हेलो वर्ल्ड यहीं पे दिख रहा है, इस पर बस ले जाके यहाँ पे लिख दो मास्टरिंग एंड्रॉयड कोर्स, मास्टरिंग एंड्रॉयड कोर्स, मास्टरिंग एंड्रॉयड कोर्स दिख जाएगा। बात समझ गए? तो यहाँ से आप सब चीज़ कर सकते हो, या तो कोड के साथ, कोड्स के थ्रू चेंज कर सकते थे, या आप चेंज कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी चेंज कर सकते हो इसकी प्रॉपर्टी पे जा करके। मैं वो भी दिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे, इस पर सिर्फ डिज़ाइन पे आ जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और एट्रीब्यूट्स पे आएंगे। तो जो भी आप इधर कंपोनेंट क्लिक करोगे उसके सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ दिख जाएंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स दिख जाएंगे। फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो एट्रीब्यूट्स पे। जैसे हमें सर्च करना है टेक्स्ट साइज, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट साइज। ये देखिए टेक्स्ट साइज 14 SP है। तो जैसे पिक्सल्स होता है वैसे SP होता है। मैं यूनिट्स पे एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड अलग से, क्योंकि अलग अलग DP होती है, SP होती है, DIP होती है, पिक्सल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। बट अभी आप सब 14 पिक्सल बाय डिफॉल्ट है, इसको हम कर देते हैं 25 SP। तो ये देखिए बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से सारी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे चेंज करना है, जैसे चेंज करना है आपको यहाँ पे क्या चेंज किया था, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट सर्च कर लो। ये देखिए मास्टरिंग एंड्रॉयड है ना, इस पर कुछ और लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ वेलकम या सब्सक्राइब टू चैनल, एंटर कर दो। ये देखिए सब्सक्राइब टू चैनल, सब चीज़ चेंज कर सकते हो, इवन कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। हम यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग कलर। तो देखिए शैडो कलर, टेक्स्ट कलर, कौन सा कलर आप चाहते हो। मैं कहूँगा शैडो कलर। शैडो कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए कौन सा कलर आप यूज़ करना चाह रहे हो। ठीक है, इतने सारे कलर्स, मटेरियल कलर्स हमें मिल गए हैं, हम लोग पिक कर सकते हैं। चलो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक किया तो कुछ इस तरह से कलर दिखेगा, ये पिक किया तो इस तरह से दिखेगा, ये किया इस तरह से दिखेगा। यहाँ से आप प्लस करके
कलर रिसोर्स भी ऐड भी कर सकते हो, कलर वैल्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। तो मैं कहता हूँ यार, मैं कहता हूँ चलो मैं क्या करता हूँ, इसमें से कौन सा कलर लूँ? वाइट हमारा बैकग्राउंड है, तो चलो हम लोग ले लेते हैं कुछ ऐसा जो वाइट पे दिखे। बहुत सारे कलर हैं यार, एंड्रॉयड में बहुत सारे कलर्स हैं। वाह यार, बहुत तगड़ी चीज़ है। ठीक है, खुद अपने कलर्स भी रिफाइन कर सकते हो आप, सर्च भी कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ चलो हम लोग ये वाला कलर लेते हैं, मटेरियल डायनेमिक जो भी है कलर, ओके कर लेते हैं। एंड यस, आपका कलर अप्लाई हो चुका है इस कलर का, ठीक है। तो और यहाँ पे आप चूज़ भी कर सकते हो कलर को, शैडो कलर चूज़ भी कर सकते हो, इसमें भी आई थिंक चूज़ कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आप जाओ टेक्स्ट कलर, हाँ ब्लैक वाइट आर प्रोजेक्ट के अंदर एंड्रॉयड कलर से हम बहुत सारी कस्टम कलर से चूज़ भी कर सकते हो कौन सा कलर आपको लेना है भाई। हाँ तगड़ी चीज़ है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास, ये देखिए, ठीक है। तो कहने का सिंपल मतलब होता है कि आपके पास व्यू दिखा, आपने एक्सएमएल फाइल को डबल क्लिक करके ओपन किया, आप बस समझो आप कोड भी देख सकते हो और उसका व्यू भी देख सकते हो। चेंजेस कैसे करने हैं, या तो आप कोडिंग कर लो, और या फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट कर करके और देन कंपोनेंट को सेलेक्ट कर करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दो, बस ऐसा ही चेंज करना है। कुछ आपको और ऐड करना है तो आप बिल्कुल यहाँ पे पैलेट्स पे जा सकते हो। पैलेट्स पे आपको कौन सी चीज़ चाहिए, जैसे एक टेक्स्ट व्यू और ऐड करना है तो ड्रैग करके यहाँ ड्रैग कर दो, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इमेज व्यू चाहिए, बटन चाहिए तो आप यहाँ बटन को भी ला सकते हो, ठीक है, इस हिसाब से कर सकते हो। फिर बटन की भी इसी तरह प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो यहाँ पे सर्च कर करके, जो सेलेक्ट करोगे। और कितने कंपोनेंट्स है इसको आप कंपोनेंट ट्री से यहाँ देख सकते हो। मैंने क्लिक किया, यहाँ कंपोनेंट ट्री आ गया। तो कंपोनेंट ट्री में सबसे ऊपर एक कंस्टेंट लेआउट, एक लेआउट कंटेनर, एक थाली है, उसके अंदर आपने दो चीज़ रख दी है, एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन रख दिया। जैसे जैसे कुछ भी ऐड करते जाओगे, सपोज इमेज व्यू आपने ऐड कर दिया तो भी आ जाएगी, एक और बटन ऐड किया तो भी आ जाएगी। तो उस थाली के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। थाली समझ लो सजाना है, वही यूज़र देखेगा थाली को, तो इसके अंदर रख सकते हो। और यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो आप सेलेक्ट करोगे वो कंपोनेंट ट्री में यहाँ पे सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में आपको पता नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको और इसको सेलेक्ट करता हूँ, इन तीनों को डिलीट कर देता हूँ। बाकी हमारा जो ये वाला डिफॉल्ट व्यू है वो रहेगा, ठीक है। तो पैलेट के अंदर वो सारे कंपोनेंट्स है जिसको हम लोग स्क्रीन पे लाके दिखा सकते हैं। बटन हो गया, टेक्स्ट हो गया, एडिट व्यू, एडिट टेक्स्ट हो गया, लेआउट्स, विजेट्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ ऑप्शन, जैसे यूज़ करोगे समझ जाओ। तो पैलेट को अभी हम क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। और कंपोनेंट्री को भी मिनिमाइज कर देते हैं। बाकी हमारा ये लेआउट है, ठीक है। तो कोई और लेआउट बनाना तो आप और भी लेआउट बना सकते हो। राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ एंड देखिए लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करो। और सपोज आपको यहाँ पे बनाना है एक लेआउट, हमें बनाना है ऐसे टेस्ट लेआउट, टेस्टिंग अंडरस्कोर लेआउट, अंडरस्कोर से ही आप करिएगा। ये बनेगा मेन लेआउट के अंदर, डायरेक्टरी का नाम लेआउट है। ओके करोगे तो आप देखोगे एक लेआउट बन जाएगा। एक्चुअली एक स्क्रीन बन गई, यही लेआउट है आपका। लेआउट मतलब कैसे अरेंज होगा कंपोनेंट। एंड इसके अंदर अगेन आप जाओगे तो आपको कुछ देखना नहीं, एट्रीब्यूट्स थोड़ा सा आप ऑफ कर दो। पैलेट्स के अंदर जाओ, क्या आपको इधर से इधर लगाना है वो सर्च कर सकते हो। दूसरी चीज़, हम कंपोनेंट ट्री के अंदर जाएंगे एंड अभी आपके पास सिर्फ कंस्ट्रेंट लेआउट है। कंस्ट्रेंट लेआउट में तो आपको एक थाली मिल गई है। तो सपोज इसके अंदर आपको एक बटन लगानी है तो बटन को ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दो। लेकिन बटन कहाँ पे दिखेगी, थाली में। थाली समझ रहे हो, मतलब बटन, सपोज थाली आपकी रेक्टेंगुलर है, ये आपकी थाली है कंस्ट्रेंट व्यू, ठीक है। तो थाली कहाँ दिखेगी, मैं कहूँगा थाली को इधर ये वाले पॉइंट को पकड़ूंगा और थाली को मैं एक रस्सी लूंगा और इधर ऊपर से बांध दूंगा, और इधर से इसको इधर वाले को पकड़ूंगा, नीचे से बांधूंगा। अब एक रस्सी टॉप से खींच रही, एक रस्सी नीचे से खींच रही, तो ये बीच में आ गया। सेम तरीका मैं यही करूंगा, एक इधर से ले जाऊंगा और इधर बांध दूंगा। तो चारों तरफ से मैंने 4 रस्सी बांध दी खींच के, तो सब अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में आ गया, कंस्ट्रेंट बीच में हो गया। बात समझे कितना बढ़िया थ्री। तो कंस्ट्रेंट लेआउट ये होता है, कंस्ट्रेंट लेआउट में आप रस्सी बांध सकते हो चारों तरफ से, ठीक है। चारों तरफ से बांध दो, चाहे एक को दूसरे से बांध दो, ठीक है। मैं जैसे दिखाता हूँ, जैसे मैंने क्या किया यार, मैं इस रस्सी को हटा देता हूँ। इस रस्सी को हटाने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे, क्या होता है भाई, राइट क्लिक करो एंड रस्सी को हटाते हैं हम लोग। रस्सी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए कंस्ट्रेंट विजेट है ना, ये लेआउट, ठीक है। अगर ऐसे दिखेगा तो लेआउट को ओपन कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप हम बटन को सेलेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले डिलीट बॉटम कंस्ट्रेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए नीचे वाले रस्से छूट गए तो खट से उधर चला गया। अब हम एक बटन या एक और हम लोग लाएंगे इमेज व्यू, इस इमेज व्यू को इधर लगा देंगे। अब इमेज व्यू में जैसे मैंने सेलेक्ट किया, वो पूछ रहा है कि आपको इमेज व्यू में कौन सी फोटो दिखानी है। तो मैं कहूँगा चलो हम ये वाली फोटो ले लेते हैं, ओके कर देंगे। ये देखिए फोटो आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करेंगे, फोटो मुझे छोटी ही दिखानी थी यार, ये देखिए। लेकिन अब इसको भी कंस्ट्रेंट करना है, मतलब ये कहाँ दिखेगा। अगर कंस्ट्रेंट नहीं करोगे तो ये टॉप और लेफ्ट में चला जाएगा, कोने में चला जाएगा। तो मैं कहूँगा थाली में यार एक काम करना, इसको नीचे से एक रस्सी बांधेंगे, एक लेफ्ट से रस्सी बांधेंगे और एक राइट से रस्सी बांधेंगे। सॉरी कंट्रोल Z कर दो, राइट से रस्सी बांधेंगे।
तो तीनों तरीके से रस्सी बांध दी है, उसमें भी तीनों तरीके से रस्सी बांधी थी। मैं क्या करूँगा, इसका टॉप वाली रस्सी खींच के अपने बटन से बांध दूंगा। तो अब बटन को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो आप देखिए, ये देखिए, तो ये हमेशा स्क्रीन पे ऐसा ही दिखेगा। तो रस्सी बांधने वाला लेआउट कौन सा है, कंस्ट्रेंट लेआउट, इसी याद रखिएगा, रस्सी बांधने वाला लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो इस तरह से हम लोग लेआउट बना सकते हैं, और एक नहीं मल्टीपल लेआउट्स बना सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाद में बताऊंगा, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो समझ गए, आपको बस 3-4 चीजें विंडो पे देखनी है जब भी आप लेआउट बनाओगे। एक तो पैलेट मतलब सारे बने बनाए विजेट्स या व्यूज जो हम यूज कर सकते हैं इधर से, बहुत सारे से कॉमन में जो ज़्यादा यूज होते हैं, बटन, रिसाइकलर, व्यू, फ्रेगमेंट, जो ज़्यादा आप यूज़ करोगे। टेक्स्ट में आप देखो, प्लेन टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, प्लेन टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, पासवर्ड, ईमेल, ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारे यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। बटन में किस तरह के बटन है, अलग अलग तरह की। एक बटन नॉर्मल है, इमेज बटन है, चिप ग्रुप है। ठीक है, इस तरह से है, इसको हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे बाद में। विजेट्स ये सारे हैं, प्रोग्रेस बार वगैरह आपने देखा होगा, इमेज व्यू, वेब व्यू, वीडियो ले जाओगे तो वीडियो चला पाओगे स्क्रीन पे। देन लेआउट्स हैं, लेआउट्स मतलब थालियाँ हैं जिसके अंदर आप चीज़ें रख पाओगे। जैसे कंटेंट व्यू एक थाली है, उसके अंदर दूसरी सामान रख सकते हो। लीनियर लेआउट भी एक थाली है, लेकिन उसमें आप दूसरे तरीके से सामान रख सकते हो, उसका एक अलग प्रॉपर्टी है। लीनियर लेआउट वर्टिकल, उसमें दूसरे तरह से आप सामान रख सकते हो। फ्रेम लेआउट अलग है, टेबल लेआउट अलग है, टेबल रो अलग है, स्पेसेस अलग हैं। ठीक है, समझ गया। कंटेनर्स भी हैं जो एक दूसरे कंपोनेंट्स को रख सकते हैं। ठीक है, वो सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्पिनर, स्क्रॉल व्यू, रिसाइकलर व्यू। हेल्पर्स हैं कुछ गूगल के लिए भी, जैसे ऐड व्यू है जिसपे ऐड वगैरह दिखाने, मैप व्यू है। लेगेसी में कुछ पुराने हैं, जैसे ग्रिड लेआउट पुराना है, लिस्ट व्यू पुराना है। ठीक है, तो ये पुराने हैं, इनको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। समझ गए। एक इधर के दो प्रॉपर्टी, कंपोनेंट्री, एक दो विंडो है। कंपोनेंट ट्री वाला विंडो जहाँ पे आपको जो कंपोनेंट आपके थाली में सजे होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, और पैलेट में जो आपको लगाना है वो पैलेट दिखेगा। इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। अब एक ये जो आपका व्यू है वो तो व्यू दिख ही रहा है। व्यू में भी आप कोड और व्यू चेंज कर सकते हो, कोड और इसका आउटपुट चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेन इंपॉर्टेंट है एट्रीब्यूट्स। तो जो भी कंपोनेंट आप इधर सेलेक्ट करोगे, जैसे बटन आपने सेलेक्ट किया तो बटन के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हो। एट्रीब्यूट का मतलब यही हुआ कि भैया उसका कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, सब चीज़ चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेआउट्स वगैरह सब चीज़ चेंज कर सकते हो। इसी तरह इमेज सेलेक्ट करोगे तो इमेज वाले को चेंज कर पाओगे, जो सेलेक्ट करोगे उसके एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे चेंज कर पाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसको भी हम मिनिमाइज कर, बस इतना ही आपको लेआउट के अंदर करना है, बाकी हम लोग सीखेंगे आगे। चलो भाई, लेआउट हो गया। फिर आते हैं मिप मैप। मिप मैप जो फोल्डर है उसके अंदर आइकन्स, मतलब एक फाइल होगी जो आइकन्स को डिफाइन कर रही होगी, जिसके अंदर आइकन, जो आपका आइकन है, जैसे जो स्क्रीन, जो लॉन्चर आइकन है, ये देखिए ये आइकन लगा हुआ है। तो जब हमें लॉन्चर आइकन चेंज करना होगा तो मिप मैप के अंदर जो फाइल है उसको हम लोग बदलेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट फोल्डर, वैल्यूज़ के अंदर आप कोई वैल्यू रिसोर्स रखते हो। जैसे आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए 5 कलर्स डिफाइन करने हैं, तो कलर्स को डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है, आपको आना है colors.xml के अंदर और यहाँ पे वो सारे कलर बनाने हैं। जैसे हमें एक ब्लू कलर बनाना है तो हम यहाँ पे आएंगे एंड कलर एक ऐड करेंगे और नाम देंगे ब्लू कलर, एंड यहाँ पे आप उसका कोड लिख दोगे। जैसे आपने FFF लिखा तो वाइट कलर आए, फिर हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। जो भी हमारे ब्लू कलर था, ये वाला ब्लू कलर है, ये वाला ब्लू कलर। ठीक है, अब जैसे आपको 4 कलर अपने ऐप के अंदर यूज़ करना है, एक प्राइमरी कलर है, तो आप यहाँ पे एक रिसोर्स बना दो कलर नेम में प्राइमरी, जो आप ज़्यादातर यूज़ करोगे प्राइमरी कलर हमारा, चलो पहले FF ऐसा डिफॉल्ट लिख लेता हूँ। देन यहाँ पे प्राइमरी कलर हमारा सपोज है पिंकिश टाइप का कुछ ऐसा, तो ये प्राइमरी कलर है। बटन वगैरह हम इसी से दिखाने हैं। देन आपको सेकेंडरी कलर है तो आप यहाँ पे नेम सेकेंडरी कलर, और यहाँ पे आप एक सेकेंडरी कलर डिफाइन कर सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा, मैं यही यूज़ करूँगा हल्का सा, बस इससे थोड़ा सा फीका कर दूँगा। तो बस इस पे आएंगे एंड हल्का सा इसको मैं इस तरफ खींच दूँगा। ठीक है, तो ऐसा करके आप कलर डिफाइन कर सकते हो। फिर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने बटन बनाया वहाँ से ये कलर यूज़ कर सकते हो। तो कैसे यूज़ करना होता है, बटन के प्रॉपर्टीज में जाएंगे और @color/ एंड प्राइमरी यूज़ कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, रिसोर्स में मैं आपको दिखा। तो यहाँ पे हम कलर डिफाइन करते हैं, वैल्यूज़ के अंदर कलर की वैल्यू हमने डिफाइन किया, कलर्स डिफाइन किया। तो चलो हम रिसोर्स में चल देते हैं यार, लेआउट के अंदर टेस्टिंग के अंदर ही हम लोगों ने बटन एक बनाया था, ये देखिए। एंड यहाँ पे हम बटन पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे चलेंगे एंड यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कलर। तो टेक्स्ट कलर नहीं, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार बैकग्राउंड सर्च करते हैं। सो लेट्स सी बैकग्राउंड, देखिए बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड टिंट जरा हम चेक करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारा कलर आना चाहिए भाई।
ठीक, सर्च करते हैं ज़रा @color, ठीक है, स्लैश प्राइमरी। अभी तो यहाँ दिख नहीं रहा है, डेमो ऐप के अंदर नहीं है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बार लिखना टाइप करता हूँ कलर, ये देखिए प्राइमरी कलर आ रहा है, इंटर कर दिए, देखिए आपके बटन हो गए ना। तो यहाँ पे आप @color फिर स्लैश अपने कलर का नाम लिख दो। अदरवाइज आप सिंपल सी, सबसे बड़ी बात है जो ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, आप कोड के अंदर आएंगे और इसकी प्रॉपर्टी बदल देंगे। इसको पहले मिनिमाइज़ कर लो, ये देखिए यहाँ पे जब आपने प्रॉपर्टी चेंज की तो आप देखो आपने बैकग्राउंड टिंट ये वाला कलर यूज़ किया और उसकी वैल्यू ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की और उसकी वैल्यू आपने कलर @primary रख दिया। अगर आपको ब्लैक रखना है तो यहाँ पे आप ब्लैक रख दो, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो। तो जितना कलर्स आप बना सकते हो वो कलर्स आप बना लो अपने ऐप के अंदर यूज़ करने के लिए, और फिर उसको आप अपने लेआउट्स के अंदर यूज़ करो, मेन्यूज़ के अंदर यूज़ करो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग्स नाम की एक फाइल है, स्ट्रिंग के अंदर भी हम वैल्यू क्रिएट करते हैं। जैसे ऐप का नाम आपने क्रिएट किया, जैसे आपको एक स्क्रीन बना, उसके अंदर आपको कुछ टेक्स्ट रखने हैं, तो वो सारे स्ट्रिंग जो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है वो यहाँ पे रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाना है हमें कि भैया हम एक लॉगिन स्क्रीन बना रहे हैं, उसका टाइटल क्या होगा, तो हम कहेंगे लॉगिन स्क्रीन टाइटल, और हम लॉगिन हियर। तो अब हम लोग इस वाले नाम को यूज़ करेंगे, इस वाले प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक जगह पूरे ऐप की जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो एक जगह पे आ जाएंगी, सिंगल जगह पे आ जाएंगी। बाद में आप चाहो तो उसको चेंज भी कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। एक ही जगह से चेंज कर लो, आप हर रिसोर्स में जाकर के चेंज ना करो। तो एक्जैक्टली इसको भी कैसे यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू दिखाना है, तो लेट मी शो। हम अभी इसको क्या करते हैं, व्यू को बंद करते हैं, सिर्फ डिज़ाइन ओपन करते हैं। डिज़ाइन ओपन कर लेंगे, एक टेक्स्ट व्यू लाते हैं, इमेज व्यू को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। एक पैलेट को ओपन करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू लाते हैं, ये देखिए, ठीक है। आप पैलेट को फिर से मिनिमाइज़ कर देते हैं और टेक्स्ट व्यू को मैं फिर से बटन से जोड़ दूंगा, लेफ्ट से जोड़ दूंगा, पैरेंट के राइट से जोड़ दूंगा। वही रस्सी बांध रहा हूँ भाई, रस्सी बांध रहा हूँ, आप भी रस्सी बांध सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा इधर ले आऊँगा, ठीक है। अब फिर प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे, एट्रीब्यूट्स पे चलेंगे, और एट्रीब्यूट्स में हम टेक्स्ट का पहले साइज चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है गाइस, साइज़ याद नहीं करना कुछ, साइज़ में अगेन मैं वही 25 SP यूज़ करूँगा, ठीक है। टेक्स्ट के लिए हमें SP यूज़ करते हैं, टेक्स्ट के लिए। उसके बाद हमें इसका टेक्स्ट चेंज करना है। टेक्स्ट के लिए हम ऑब्वियसली बात कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट में देखिए टेक्स्ट भी लिखा है, मैंने बताया था आप यहाँ पे हार्ड कोड कर सकते हो। जैसे हमें लिखना था वाओ दिस इज़ अमेजिंग, वाओ दिस इज़ अमेजिंग, वाओ दिस इज अमेजिंग। बट हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे वो वाली वैल्यू यूज़ करनी है जो हमने स्ट्रिंग के अंदर बताई है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे @ लिखना है और स्ट्रिंग लिखना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग स्लैश क्या था, वैल्यू क्या थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ऐप नेम था। उसके बाद एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, मुझे तो नाम ही नहीं याद आ रहा। लॉगिन स्क्रीन टाइटल, इसको कॉपी करेंगे, वापस आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग @string स्लैश लॉगिन स्क्रीन टाइटल। तो ये ले नहीं रहा है, चलो कोड से करते हैं, कोड से ट्राई करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट व्यू में आइए और यहाँ पे सर्च करिए स्ट्रिंग स्लैश लॉगिन स्ट्रिंग टाइटल, ठीक है। तो उठा नहीं रहा भाई, ऐसा काहे को हो रहा है। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग आपको लिखना है, ठीक है, दैट्स इट। अभी आ जाएगा देखिए, जरा इसको सेव करिए। हाँ, स्टाइल नहीं, आपको स्ट्रिंग लिखना होता है, ठीक है। तो इसको हाइड कर दो भाई, एंड देन अगेन हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग स्लैश लॉगिन स्ट्रिंग टाइटल। एंड आई होप अब आ गया होगा। कोड को आप बंद करिए, डिज़ाइन पे स्विच करिए, देखिए लॉगिन हियर आ गया। तो जितने भी आपको स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स रखने हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हो। इसी तरह डायमेंशन के लिए डायमेंशन फाइल बनती है, जितने भी वैल्यूज़ वाली फाइल है वो सब वैल्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर बनती है। और एक इसके अंदर एक और सब फोल्डर है थीम्स, इसके अंदर आप बता दो गाइस थीम्स, ठीक है, कि कौन सा थीम हमारा ऐप यूज़ कर रहा है। जैसे अभी ये ऐप है वो यूज़ कर रहा है ये वाला थीम डॉट ऐप, जो कि एक्सटेंड किया गया है, मतलब इसका पेरेंट है बेस डॉट थीम डॉट डेमो ये वाला थीम, और उसका पेरेंट है ये वाला थीम, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं सब चीज़। सपोज आपको कलर प्राइमरी वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इन्होंने बता रखा है ना कस्टमाइज योर लाइट थीम ईयर, तो आप यहाँ पे लाइट थीम को कस्टमाइज कर सकते हो,
बात समझ गए? तो यहाँ पे थीम होता है, थीम मतलब पूरे एप्लीकेशन को कैसे दिखाना है, हर एक फील्ड का टेक्स्ट फील्ड का साइज क्या होगा, मतलब सब चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये रही भाई। बाकी एक्सएमएल के अंदर आई थिंक बैकअप रूल वगैरह बताया रखा है, तो एक्सएमएल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, एंड और देखते हैं और क्या बचा भाई। वैल्यूज़ के अंदर कंटेंट्स द फाइल लाइक स्ट्रिंग्स, डायमेंशंस, कलर के लिए फाइल होती है। ओके, एक चीज़ और है कि हर एक चीज़ रखने के लिए अलग अलग चीज़ होती है। जैसे अगर आपको ऑडियो वीडियो रखनी तो हम एक रिसोर्स बनाते हैं रॉ, ठीक है, एक रिसोर्स रॉ बनाते हैं, एक फोल्डर रॉ बना लेते हैं, उसके अंदर रखते हैं। तो राइट क्लिक करके अगर आप RES पे राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल, क्लिक कर लेंगे तो आपको देखिए फाइल का नाम डाल दिया। फिर आपको बनाना क्या है, जैसे आपने बना लिया यहाँ पे एक मुझे मेन्यू बनाना है, कुछ भी बनाना, तुमने कहा टेस्ट, तो ये पूछ रहा है कि रिसोर्स टाइप क्या होगा, ये किस तरह का रिसोर्स है। अगर ड्रॉएबल है तो ये अपने आप से ड्रॉएबल डायरेक्टरी में जाएगा। अगर आपने कहा फॉन्ट है तो एक नई फॉन्ट, जितने भी फॉन्ट रखोगे डाउनलोड करके लाओगे वो फॉन्ट डायरेक्टरी में लाओगे, समझ गए ना? तो अपने आप से एक फॉन्ट फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे, जैसे हम दिखाते हैं। ये देखिए, ओके मैंने किया, ये देखिए अपने आप से फॉन्ट नाम से फोल्डर बन गया। तो फॉन्ट को रखने के लिए अलग से फोल्डर है जिसके अंदर फॉन्ट फैमिली आप बता दोगे। ठीक है, test.xml नाम से फॉन्ट बन गया। तो फॉन्ट लाओगे, रखोगे एंड देन इसको यहाँ पे यूज करोगे। तो फॉन्ट को स्पेसिफाई करने के लिए जो एक्सएमएल फाइल्स बनेंगी वो फॉन्ट एक्सएमएल फाइल के अंदर बनेगी। ठीक है, इसी तरह राइट क्लिक करोगे, एक और न्यू मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज आपको मेन्यू बनाना है, सपोज हमें बनाना है ऑप्शन मेन्यू, समझे भाई? तो अब ये जो मेन्यू है वो एक मेन्यू फोल्डर के अंदर बनेगा। ये देखिए मेन्यू अपने आप से फोल्डर बन गया और यहाँ पे आ गया। तो अब इसके अंदर हम लोग ऑप्शंस बता सकते हैं। ये वाली फाइल है मेन्यूज के लिए। ठीक है, तो अलग अलग फोल्डर हैं अलग अलग फाइल्स के लिए, चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, सपोज फिर से मैं इस पे गया, एक एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल बनाया और इसके अंदर नेविगेशन बना सकते हो, ट्रांजिशन बना सकते हो, वैल्यूज बना सकते हो, अलग अलग टाइप की फाइलें बना सकते हो और वो टाइप की फाइलें अलग अलग फोल्डर्स के अंदर जाएंगी। दैट्स इट, इतना रिसोर्स के लिए बहुत है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हम लोग। चलो इसको सब बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट, इसको भी रिसोर्स को बंद कर देते हैं, ग्रेडल स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ग्रेडल है क्या। ग्रेडल एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। ग्रेडल आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, पूरे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। जैसे कौन सी डिपेंडेंसी आपको चाहिए, वो कहाँ से लाना है, वो सब चीज़ ये डिपेंडेंसी को डाउनलोड करेगा। आपको बस बताना है कि हमें ये डिपेंडेंसी चाहिए, कितना बढ़िया यार, बस आप बता दो ग्रेडल फाइल के अंदर, वो अपने आप से डाउनलोड कर लेगा। प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है तो बस आपको कमांड देना है बिल्ड कर दो, वो अपने आप से बिल्ड कर देगा। बट एक्चुअली इसके अंदर भी हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइलें बनानी होती हैं, फाइलें बनी हैं, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं, बट हमें बनानी पड़ती हैं तभी तो काम करेगा ना। तो ग्रेडल के अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, उसके अंदर बस हमें बताना है, बाकी ग्रेडल अपने आप से काम करेगा। जैसे कुछ फाइलें मैं आपको बताता हूँ, दो फाइलें हैं, दो फाइलें तो सेम नाम की, एक है build.gradle.kts, हम लोग KTS वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, कोटलिन वाला। ग्रूबी यूज करोगे तो यहाँ पे KTS नहीं लिखा होगा। तो एक ये KTS है, वो प्रोजेक्ट मॉड्यूल के अंदर है और एक मॉड्यूल के अंदर है, एक प्रोजेक्ट लेवल की है, एक मॉड्यूल लेवल की है। दोनों प्रोजेक्ट लेवल की है, इसके अंदर एक प्लगइन लिखा हुआ है, एंड बिल्ड लेवल मॉड्यूल लेवल की है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक एक करके बात करते हैं भाई। यहाँ पे देखो, जो प्रोजेक्ट लेवल की है उसमें आपको एक कमेंट भी दिख जाएगा, टॉप लेवल बिल्ड फाइल है ये, टॉप लेवल बिल्ड फाइल है, सबसे टॉप लेवल बिल्ड फाइल है, वेयर यू कैन ऐड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन कॉमन टू ऑल सब प्रोजेक्ट्स एंड मॉड्यूल। जितने भी मॉड्यूल हैं यहाँ पे अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन लोगे सारे मॉड्यूल के अंदर होगी। एक प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल मॉड्यूल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो फाइल है प्रोजेक्ट लेवल, इट इज एक्चुअली यूज टू स्पेसिफाई ग्लोबल बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपके पूरे प्रोजेक्ट हो सकता है मल्टीपल मॉड्यूल हो, तो ग्लोबल बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए फाइल है फॉर एंटायर प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट के लिए, इंक्लूडिंग द रिपोजिटरीज वेयर डिपेंडेंसीज कैन बी फाउंड एंड वर्जन ऑफ एंड्रॉइड बिल्ड टूल टू यूज। तो बेसिकली इसके अंदर हम बता सकते हैं रिपोजिटरीज की कहाँ एक्चुअली डिपेंडेंसी मिलेंगी पूरे प्रोजेक्ट के लिए, और वर्जन ऑफ द एंड्रॉइड बिल्ड टूल बता सकते हैं कौन सा यूज करना है, ये सब चीज बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया भी, ये देखिए वर्जन, ये सब चीज बता रखा है, एप्लीकेशन आईडी, समझ गए। तो ये जो ग्रेडल बिल्ड है प्रोजेक्ट लेवल की, वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करती है, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करती है, उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं build.gradle, जो मॉड्यूल लेवल की फाइल है। इसके अंदर अपने मॉड्यूल वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, दिस इज यूज टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशंस फॉर द स्पेसिफिक मॉड्यूल विद इन द प्रोजेक्ट। तो कह सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल हो सकते हैं, और हमारा जो मॉड्यूल है, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम इस वाले मॉड्यूल लेवल build.gradle फाइल के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये रखेगा बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्पेसिफिक मॉड्यूल विद इन द प्रोजेक्ट, सच एज डिपेंडेंसी कौन सी यूज करनी है, बिल्ड टूल कौन सा यूज करना है, एंड अदर सेटिंग्स नीडेड टू बिल्ड एंड रन द ऐप।
तो और भी सेटिंग जो ज़रूरत है प्रोजेक्ट को बिल्ड और रन करने के लिए, ठीक है। अगर देखोगे तो मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ, जैसे प्लगइन है, ठीक है, वो तो पता ही है आपको। एंड्रॉइड के अंदर एंड्रॉइड का कॉन्फ़िगरेशन है कि बेसिकली नेम स्पेस क्या है आपका, एग्जाम्पल com.example.package, नेम स्पेस के अंदर कौन सा पैकेज है जिसके अंदर आपने सोर्स कोड वगैरह रखे हैं। कंपाइल SDK 34 है, ये एक्चुअली API लेवल है, मैंने बताया था ना। बट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मिनिमम SDK कौन सा है जो आपने मिनिमम सेलेक्ट किया था, टारगेट किसको टारगेट कर रहे हो, वर्जन कोड कौन सा है, वर्जन का नाम क्या है, ठीक है। बिल्ड टाइप बता रखा आपने, कंपाइल ऑप्शंस बता रखा, इतना जानने की जरूरत नहीं। मेन इंपॉर्टेंट ये है डिपेंडेंसीज। तो कभी भी आपको कौन सी डिपेंडेंसी लगानी है वो आप यहाँ पे लगाओगे आके इम्प्लीमेंटेशन, एंड यहाँ पे आप अपनी डिपेंडेंसी का पूरा नाम और विद वर्जन लिख दोगे, एंड देन आप रिफ्रेश कर दोगे, बस आपका वो डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ हमें डिपेंडेंसीज लगानी होती, बहुत बार हमें रेपोजिटरी बताना होता है कहाँ से डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है, वो सब जब मैं आपको कराऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, एंड बिल्ड फीचर वगैरह हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि जितनी ज़रूरत है बिल्ड और रन करने के लिए वो सारी बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसके अंदर बताएंगे अपने मॉड्यूल के लिए। एक इंपॉर्टेंट फाइल हो रहा है setting.gradle.kts, settings.gradle.kts फाइल है। इसके अंदर बेसिकली यूज टू स्पेसिफाई प्रोजेक्ट वाइड सेटिंग फॉर बिल्ड प्रोसेस की सेटिंग्स के अंदर बताते हैं, इंक्लूडिंग विच मॉड्यूल शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। कौन सा मॉड्यूल जैसे मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो कौन सा मॉड्यूल इंक्लूड होगा प्रोजेक्ट के अंदर, ये सब चीज़ बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट प्लगइन मैनेजमेंट के लिए इतनी रिपोजिटरीज हैं, डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन मैनेजमेंट के लिए ये सब है, ठीक है। प्रोजेक्ट रूट प्रोजेक्ट.name, रूट प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन सा मॉड्यूल इंक्लूड करना है, कोलन ऐप, तो ये सब चीज़ हम सेटिंग्स के अंदर बताते हैं। बहुत बार आपको चेंज भी करना पड़ता है, बहुत बार आप चेंज नहीं करते हो जब आपको एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह एक हमारे पास gradle.wrapper.properties फाइल है, gradle.wrapper.properties फाइल, ये देखिए। इसके अंदर बेसिकली यूज टू स्पेसिफाई वर्जन ऑफ द Gradle यूज टू बिल्ड प्रोसेस, तो इसके अंदर Gradle का वर्जन वगैरह बताते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए Gradle वर्जन, यहाँ पे लिखा भी है Gradle वर्जन, तो यहाँ पे Gradle का वर्जन वगैरह बता, कभी आपको कम ज़्यादा Gradle वगैरह करना हो या कुछ भी चेंजेस करने हुए तो आप इसमें आओगे, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज आप Gradle.properties के अंदर बताओगे, ठीक है। आप देखो org.gradle.jvm arcs android.use android x true, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज बताते हो। बाकी प्रो गार्ड रूल फॉर ऐप, प्रो गार्ड रूल के लिए वाली फाइल है। तो ये सब मैं एडवांस चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होगी गाइस, सिर्फ आपको Gradle स्क्रिप्ट ओपन करनी होगी, सिर्फ डिपेंडेंसीज को लगाने के लिए और कुछ बिल्ड फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करते जाओगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, अगर आपने कोर्स एक्सेस नहीं किया तो आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।